जीवित पुत्रिका का व्रत हर साल आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि वाले दिन मनाया जाता है। इस साल यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 को है और आपको बता दें कि इस साल की जीतीय व्रत का जो व्रत है 6 अक्टूबर 2023 प्रातः सुबह 6:34 पर होकर के अष्टमी तिथि वाले दिन 7 अक्टूबर 2023 को होगा। साथ ही आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका की जो कथा है आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक पेड़ पर एक चील निवास करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियानी रहती थी, जिस कारण दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकली तो रास्ते में देखा कि कुछ औरतें जीतीय पुत्रिका का व्रत कर रही हैं। यह देखकर दोनों वहीं पर बैठ गईं और व्रत पूजा की विधि को देखने लगे और कथा सुनी और प्रण किया कि यह व्रत हम दोनों भी करेंगे। अगले वर्ष जीतीय पुत्रिका का व्रत आया, किंतु उस शहर में एक बड़ा व्यापारी मर गया था, जिसके दाह संस्कार में सियारिन को बहुत तेज भूख लगने लगी और वह खाना खा ली, किंतु चील ने संयम रखा और पूरी श्रद्धा के अनुसार व्रत भी किया और पूरे विधि विधानों से दूसरे दिन जीवित पुत्रिका का व्रत का पारण किया। ऐसे में कुछ दिनों बाद दोनों सहेलियों की मृत्यु हो गई और दोनों ने अगले जन्म में एक ब्राह्मण परिवार की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनके पिता का नाम भास्कर था। इस जन्म में चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन रूप में जन्मी थी और ची का नाम सीलवती और सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया। ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पुत्री सीलवती यानी चील का विवाह बुद्धसेन के साथ कर दिया था और कपूरावती सियारिन का विवाह नगर के राजा मलाय केतु के साथ कर दिया। सीलवती के शादी के बाद भगवान जीवित वाहन की कृपा से 7 पुत्र हुए और दूसरी ओर कपूरवती के जो बच्चे जन्म लेते वह उसी समय मर जाते थे, जिस कारण वह बहुत दुखी रहती थी। इधर सीलवती के सभी पुत्र बड़े हो गए। बड़े होने पर उसी राजा के दरबार में काम करने लगे, जिसके साथ उनकी मौसी कपूरवती का विवाह हुआ था। कपूरवती जब भी सीलवती के सभी पुत्रों को देखती तो ईर्ष्या से जल उठती थी और एक दिन राजा ने कहकर उनसे सीलवती के सभी पुत्रों को सिर धड़ अलग करवा दिया। उनको मिट्टी की मटकी में रखवाकर लाल कपड़े में बांधकर सीलवती के घर भिजवाया। भगवान जीवित वाहन यह सब देखकर उसे सीलवती का व्रत याद आया और उसने उसके सभी पुत्रों के सिरों का धड़ से जोड़कर उन्हें पुनः जीवन दान दे दिया, जिसके कारण 7 पुत्र जीवित हो उठे और कटे हुए सिर की जगह फल बन गए। दूसरी तरफ रानी कपूरवती सियारिन सूचना पाने के लिए अति व्याकुल हो रही थी। तब कोई सूचना आई तो वह स्वयं अपनी बड़ी बहन सीलवती के यहाँ गई। जब वह आई तो देखा कि सीलवती के सातों पुत्र तो जीवित हैं, जिस कारण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और सीधे अपनी बड़ी बहन के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी। तभी उस समय भगवान जीवित वाहन की देविका और देविक कृपा से सीलवती के दोनों को पिछला जन्म याद आया। वह कपूरवती को उठाई और उसे पकड़ के पेड़ के नीचे लेकर के आई और सभी बातें सुनाई और अपने पिछले जन्म की सभी को बातें सुना करके कपूरवती के होश उड़ गए और थोड़ी देर बाद वह दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु भी हो गई। देखते देखते जब यह बात राजा को पता चली तो उसकी पत्नी कपूरवती सियारिन अब नहीं रही और उसे पकड़ के पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार करवाया और भगवान जीवित वाहन से माफी मांगने लगे। साथियों, आपको बता दें कि जीवित पुत्र का व्रत के बारे में विस्तार से आपको बता दिया है और साथ ही इस तरीके की अगर आपको और भी कहानियां चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्रकार की व्रत कथाएं हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।